हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ एचडी यादव और उसके अंदर हमने जो है क्या स्टार्ट किया था डीआई। और डीआई के जो है अंदर हमने बताए थे इसमें आते हैं 5 चैप्टर, जिसमें से कि हम 4 चैप्टर अच्छे से कवर कर चुके हैं। 4 चैप्टर जो है हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर लेना, उन चैप्टरों का कंप्लीट सॉल्यूशन प्ले लिस्ट में है। आज जो चैप्टर करेंगे स्टार्ट हम वो करेंगे चैप्टर नंबर 5, डीआई का अंतिम चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है पाई चार्ट। इंग्लिश में भी हम इसे क्या कहते हैं, पाई चार्ट। अच्छा, पहली क्लास में हमने ये भी बताया था सर आपको कि परसेंटेज चैप्टर जो है और एवरेज चैप्टर जो है उसका जो है हल्का फुल्का आपको ज्ञान होना चाहिए। उसका जो है हल्का फुल्का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो देखो, पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्या बात बोली इसमें। इस चैप्टर को करने के बाद ना डीआई जो है हमारी वो जाएगी फाइनली समाप्त। और आपको ये बात तो अच्छी तरीके से पता है सर, ये क्लास जो है स्पेशली किसके लिए है, यूपी पैट और यूपी लेखपाल। बाकी जिनमें भी डीआई आती है उनके लिए भी है, लेकिन स्पेशली यूपी पैट और यूपी लेखपाल। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे होगे। तो सर इसमें बोला है निर्देश नीचे दी गई पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, आपको जो है ना पहले प्रत्येक पाई चार्ट का जो है ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, जो कि हम अच्छे से करेंगे। अगर देखो आप जो है पाई चार्ट जो है समझ जाते हो कि ये जो है हमसे कहना क्या चाह रहा है और पूछना क्या चाह रहा है, तो 70 से 75% क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाता है हमारा, 70 से 75%। बाकी जो बचा है वो जो है उसमें क्या होती है, कैलकुलेशन। तो देखो, पहले से हम जो है अच्छी तरीके से समझेंगे कि इसमें जो है हमसे कहना क्या चाह रहा है। देखो सर, इसमें बोला है, देखो पाई चार्ट तो आप देख पा रहे होगे। तो हमने जो है पाई चार्ट बना लिया इस जगह। देखो इंग्लिश में लिखा है तो हमने जो है हिंदी में लिख लिया। देखो ये 10% क्या है, कागज़ की लागत, वहाँ इंग्लिश में लिखा है। और ये क्या है, 15% रॉयल्टी, और 18% विज्ञापन, और 16% जल्दसाज, और 4% विविध, और 35% छपाई। तो ये जो है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखो क्वेश्चन, तो इससे जुड़ा जो है पहला क्वेश्चन है, इससे जुड़े जो है 4 क्वेश्चन है। उसमें से पहला क्वेश्चन देखो क्या बात बोली इसमें। सर पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इसमें, यदि विविध प्रभार, देखो यदि विविध प्रभार कहाँ है, बोले सर ये हैगा विविध प्रभार, ये हैगा कितना है, 6000। तो विविध प्रभार दे दिया 6000, लेकिन परसेंटेज में कितना है, वैल्यू में तो इतना है लेकिन परसेंटेज में कितना है, तो आप बोलोगे सर ये है 4%। परसेंटेज में 4 है और वैल्यू में 6000 है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। तो विज्ञापन प्रभार क्या होगा, तो विज्ञापन प्रभार क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है। विज्ञापन प्रभार देख लो कितना है परसेंटेज में, बोले सर 18 है। तो बस 18% का मान हमें बताना है, 18% का मान हमें बताना है। तो देखो 4% बराबर 6000 है, तो 18% का मान बताना है। तो बस 1% का मान निकाल लो यहाँ से। तो 4 से काट लो इसे, कितने बार, 4 ही करना 4, 4 पंजे 20, यहाँ से बचा 00, तो ये हो गया 1500। किसका मान, 1% का। 18% का मान कितना जाएगा, बोलो सर 18% का मान हो जाएगा 20, और 18 पंजे 90, 90 का 0, हासिल लगे 9, हासिल लगे 9, और 18 का ना 18 और 9 27 है क्या, 27,000। इसका आंसर जाएगा सर 27,000 है क्या, बोले सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 27,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन जो है ना सभी के सभी आसान होते हैं, लेकिन समझ तो रहे होगे आप, समझिए इस क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, इसका आंसर आएगा 27,000, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर दूसरा।
अगर आप जो हो पाई चार्ट को अच्छे से समझ जाते हो ना तो क्वेश्चन जो हो आसानी से बना लेते हैं। अगर पाई चार्ट अच्छे से समझ जाते हैं हम तो क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है छपाई प्रभार। कहाँ है छपाई प्रभार? बोले सर छपाई प्रभार ये हैगा। छपाई प्रभार लिख लो इस जगह, प्रभार लिखना चाहते हो तो। छपाई प्रभार कितना है? 35%। किसी को कोई दिक्कत नहीं। छपाई प्रभार और आगे बोला है छपाई प्रभार का केंद्रीय कोण विज्ञापन प्रभार से X% अधिक है। देखो सर छपाई प्रभार यानी कि 35%, विज्ञापन कितना है? 18%। समझो अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें बोला गया है छपाई प्रभार का केंद्रीय कोण, छपाई प्रभार का केंद्रीय कोण विज्ञापन प्रभार के केंद्रीय कोण से। देखो छपाई प्रभार का केंद्रीय कोण विज्ञापन प्रभार के केंद्रीय कोण से X% अधिक है। X% अधिक है कौन सा वाला? ये वाला, ना कि ये वाला। तो X% अधिक ये वाला है तो देखो X% इधर जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये तो X% ऑलरेडी अधिक है। तो X% जोड़ दो इधर, X जोड़ दो इधर। बोला है X अधिक है, प्रतिशत नहीं X अधिक है। तो सर अब ये हो जाएंगे इक्वल, अब हो जाएंगे इक्वल। अगर नहीं समझ में आया हो दोबारा देखो। इसमें बोला है देखो छपाई प्रभार कितना है? 35% है कि नहीं छपाई प्रभार। अब देखो इसमें बोला है केंद्रीय कोण को विज्ञापन प्रभार कितना है? 18% से X अधिक है, X अधिक है ये वाला। तो देखो X इधर मत जोड़ना, आप जोड़ना इधर, तभी तो ये बराबर होंगे। तो बस अब जो हो बराबर सही से इधर लेगा हो तो क्या माइनस में आएगा? बोलो सर बिल्कुल। तो X बचा इधर, घटा लो कितना बचा? सर ये हो जाएगा, अगर इसे हम 2 देंगे तो 20, फिर 30 और 5 35, यानी कि ये जाएगा 17। तो X बराबर 17%। क्या पूछा है हमसे? X का मान क्या होगा? तो बस X का मान पूछा है, X का मान पूछा है। केंद्रीय कोण तो बस केंद्रीय कोण तो देखो 17% हटाएंगे बटे में 100। पूरा जो सर्कल होता है वो कितने का होता है? 360 डिग्री का, 360 डिग्री का केंद्रीय कोण पूछा ना। तो बस 0 से 0 कैंसिल कर लो और तो कटेगा नहीं ये। तो 17 30, देखो 17 छक्का 102 और 17 का 17 34 17 51, 17 51 और 10 61। बटे में क्या है सर? बटे में 10 भी है तो 10 से भाग करोगे तो पॉइंट आएगा इस जगह। और ये क्या है? डिग्री में। ये है सर डिग्री में, तो यहाँ लगा दो डिग्री। है क्या ऑप्शन? अरे है क्या ऑप्शन? तो आप बोलो सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन नंबर बी में जो है ना यहाँ 2 नहीं है, इसकी पावर 2 नहीं है, डिग्री है ये। इसे ठीक कर लेना आप। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला है हमसे सर कागज़ की कीमत के सेक्टर। देखो कागज़ की कीमत अर्थात 10% की बात कर रहे हैं। तो देखो कागज़ की कीमत के सेक्टर का केंद्रीय कोण का मान क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। अरे जिस प्रकार का क्वेश्चन हमने अभी किया था ना उसी प्रकार का है। 10% कागज़ की कीमत का केंद्रीय कोण पूछा ना। 10% हटाएंगे बटे में 100। सर पूरा सर्कल कितने डिग्री का? बोले सर 360 डिग्री का। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल। अर्थात कहने का मतलब ये है 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 36 डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री? 36 डिग्री। है क्या ऑप्शन? अरे 36 डिग्री है क्या ऑप्शन? बोले सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखो इससे जुड़ा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फिर जो है हम चलेंगे अगले पाई चार्ट पर, फिर चलेंगे हम अगले पाई चार्ट पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4
सर इसमें बोला है रॉयल्टी और जल्दसाज के प्रभार के बीच का अनुपात क्या होगा। रॉयल्टी कितना 15%। अनुपात बताना है किसके साथ, जिल्दसाद कितना 16%। परसेंट से परसेंट कैंसिल तो 15-16 जाएगा। अरे 15:16, 15:16 क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, शायद कटेगा नहीं किसी से, तो बस 15:16 है। क्या बोले सर 15:16 है नहीं, 15:16 जो है नहीं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है ऑप्शन में क्या है मिस्टेक, लेकिन आपका आंसर क्या बनेगा 15:16। तो आंसर लगाओ आप, एक ऑप्शन लिख लो 15:16। क्वेश्चन नंबर अगला समझ गए। आंसर जो है आपका ये करेक्ट है, ना कि ऑप्शनों पे मत जाना आप, आंसर आपका ये करेक्ट। देखो अब देखते हैं हम पाई चार्ट दूसरा वाला। तो देखो ये पाई चार्ट पहला था जिससे 4 जुड़े क्वेश्चन थे, इससे जुड़े 4 क्वेश्चन थे, आपने जो है अच्छी तरीके से समझे और किए भी है। तो देखो पाई चार्ट दूसरा, तो पहला जो हम पाई चार्ट को दूसरे वाले को बना देते हैं, इतने वीडियो हम रोक लेते हैं। तो देखो ये है अगला पाई चार्ट, ये जो है अगला पाई चार्ट है और इससे जुड़े क्वेश्चन है। देखो इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि पहले पाई चार्ट में जुड़े कुछ 4 क्वेश्चन थे ना, इससे भी जुड़े कुछ क्वेश्चन है। देखो हालांकि ये तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, अगर ये आपको साफ ना दिखाई दे रहा हो तो वीडियो को जो है 480 पिक्सल में कर लेना। देखो इससे जुड़ा पहला देखो समझते हैं, पहला जो है हम इसे समझ लेते हैं, हालांकि समझ में तो आपके आई होगा। सर इसमें बोला है निम्नलिखित पाई चार्ट में वर्ष 1994 से 1996 में विशेष बच्चों की जनसंख्या का विवरण दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो ये जो है इंग्लिश में थे, कहीं ना कहीं हमने हिंदी में कन्वर्ट करके लिख लिए। ये जो है सभी के सभी आपको दिखाई दे रहे हो इंग्लिश में, तो हमने हिंदी में लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 5वां क्वेश्चन, इससे जुड़ा पहला क्वेश्चन किताब का पहला क्वेश्चन, इससे जुड़ा पहला क्वेश्चन किताब का 5वां क्वेश्चन। क्या बात है इसमें, इस क्वेश्चन बात बोली गई है श्रवण बाधा। श्रवण बाधा कहाँ है, बोले सर श्रवण बाधा है ये विकार या बाधा लिख लो, बाधा, श्रवण बाधा वाले बच्चों का अनुमानित प्रतिशत विवरण ज्ञात कीजिए। देखो हालांकि समझ तो गए होंगे आप क्वेश्चन। देखो श्रवण बाधा वाले बच्चों का अनुमानित परसेंटेज विवरण ज्ञात करना है। तो कितने हैं श्रवण बाधा, 8, 7, 1 यानी कि 871 परसेंटेज उतना है। टोटल में से टोटल देखो कितने हैं, बटे में आएगा टोटल कितने हैं सर, टोटल जो करोगे आप तो ये आएगा 2045। आप जो है टोटल तो कर ही सकते हो, कितना आएगा 2045 कर लेना आप। देखो सॉरी 2045 नहीं, ये आएगा 2085 कर लेना। परसेंटेज में बताना है इंटू 100। तो इसे सॉल्व करोगे ना आप कहीं ना कहीं तो आंसर बनेगा इसका 41.77% है। क्या 41.7%, ऑप्शन नंबर सी। एक साथ को हटा लो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अरे कैलकुलेशन तो है, आप स्वयं भी कर सकते थे। देखो ऐड कर सकते हो आप, ये मैंने आपको बता दिया, पर बस कैलकुलेशन है, कर लेना आप। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, देखो ये वर्ष 1994
94 से 1996 तक का डाटा है जो दिखाई दे रहा है आपको। में विभिन्न प्रकार के विशेष बच्चों की औसत संख्या कितनी है। अच्छा, औसत संख्या पूछी है तो आपको अच्छी तरीके से पता है पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। अरे पदों का योग तो कर लिया हमने, कितना आया है 2085। इसमें औसत संख्या पूछी है तो पदों का योग अभी करा है बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है आपको अच्छी तरीके से पता है सर, वो कितनी है देखो 1 2 3 4 5, यहाँ भी देख सकते हो 1 2 3 4 5, तो 5 से कर दो सर डिवाइड, 5 से कर दो डिवाइड, आपका आंसर आपके सामने 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 ही का ना 5, 5 सत्ते 35, 417 है क्या, 417। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर अगला ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है सर, देखो उच्चारण बाधा और वाक बाधा। उच्चारण बाधा कहाँ है, उच्चारण बाधा ये है 60, लिख लो उच्चारण बाधा 60। उसके बाद आगे बोला है और वाक बाधा वाले बच्चों के बीच अनुपात ज्ञात करना है। सिंपल, अरे उच्चारण कितने हैं, उच्चारण वाक उच्चारण बाधा वाले कितने हैं 60, लिख लिया अनुपात। वाक बाधा वाले कितने हैं 275, इनके बीच अनुपात बताना है। सिंपल, सॉल्व कर लो इसे। 12 से काट लो, 12 पंजे 60, 12 से या फिर 5 से काट लो, 5 इकाना 5, 12 से तो शायद ये नहीं कटेगा, 5 इकाना 5, 5 दूनी 10 अनुपात 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 है क्या 12 अनुपात 55, 12 अनुपात 55। तो आप बोलो सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ऐसा हमारा मानना है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 इसी से जुड़ा है सर। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे, देखो भाषा बाधा अर्थात इनकी बात कर रहा है 657 की। देखो कहाँ गया, भाषा बाधा और बाकी बाधा। बाकी बाधा का मतलब समझ रहे हो आप, भाषा बाधा बाकी बाधा मतलब इसे छोड़कर जितने भी है, नहीं समझे, भाषा बाधा और बाकी बाधा इसे छोड़कर, बाकी बाधा वाले बच्चों के बीच, अच्छा बाकी बाधा वाले बच्चों के औसत का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए होगे आप। बाकी बाधा, अब देखो टोटल हमने कैलकुलेट करा था अभी, क्या था कितना आया था 2085। अब इन्हें घटा दो क्योंकि इनका योग निकालना है ना, मैं इसे हटा दो। कितना आएगा 8 सर, 8 तो आएगा, यहाँ से कितना आएगा 2, यहाँ से कितना आएगा 14, 1428। लेकिन सर इसका हमें पहला चाहिए औसत, पहला औसत निकालना है इनका, कितने हैं 1 2 3 4, इसे छोड़ना है क्योंकि बोला है बाकी बाधा अर्थात इसे छोड़कर, तो 4 से कर दो डिवाइड। अब अनुपात बताओ इसका कितना आएगा, 4 तिया 12, यहाँ हो जाएगा 22, 4 सत्ते 21, और देखो 4 तिया 12, यहाँ हो गया 22, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यहाँ हो जाएगा 28, 4 सत्ते 28। तो देखो ये आई है 6 5 7 अनुपात 3 5 7, काट लो। कटता है तो किसी से 3 से, 3 दूनी 6, 3 इकाना 3, 3 नम 27, 3 इकाना 3, 3 इकाना 3, 3 नम 27 है क्या, ऑप्शन देख लो 219 अनुपात 119 है क्या। देखो क्वेश्चन नंबर अगला, इसका आंसर क्या बनेगा बताओ। क्वेश्चन नंबर अगला 219 अनुपात
119 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर पहला, अर्थात ए। अब देखो, अब जो है हमारा पाई चार्ट जो है चेंज होता है। अब यहाँ जो है हमारा पाई चार्ट होता है सर चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। अरे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो है आपके अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे होगे आप। देखो इसमें बोला है निम्नलिखित पाई चार्ट में 2009 में 7 गांव की आबादी का अनुपात दर्शाया गया है। पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए या दें। तो देखो ये डेटा जो है ना 2009 का है, बोल रखा है डेटा जो है 2009 का है। और देखो 7 गांव हैं। गांव जो है आप देख पा रहे होगे XYZRSTY है नहीं है। तो देखो पहले जो है हम इसे बना लेते हैं, हालांकि बनाने की कोई आवश्यकता नहीं जब आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो पहला को देखो, इसमें पहला समझ लो आप। देखो 2 जो है पाई चार्ट है, एक तो ये सर्कल टाइप का है और एक इस तरीके का है, देख रहे होगे आप। अब देखो इसमें जो है देखो जैसे ये है सर्कल वाले, देखो चलो बना ही लेते हैं तो समझाने के लिए आपको। कितने हैं ये? 7 है। 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक और बना लो 7, ये हो गए 7। जैसे ये Z है, Y है, X है, राइटिंग भी मत जाना भैया समझाने के लिए आपको ये S और ये सर R। अब देखो इसका मतलब ये है, तालिका में देख पा रहे होंगे आप, प्रतिशत ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, अर्थात इसका मतलब ये है सर ये परसेंटेज में जो है ना ये गरीबी रेखा से नीचे है। इंग्लिश में जो कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है ये जो परसेंटेज दे रखा है ये दे रखा है गरीबी रेखा से नीचे। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे 22 गाँव हैं और इसमें कितने हैं, इधर देखो 11% लोग हैं। 22 गाँव में 11% लोग हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब तो समझ में आइए आपको कि 22 गाँव में 11% लोग रहते हैं। अब देखो इसमें क्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 22 गाँव में 11% तो रहते हैं, लेकिन उसमें से जो है 52% ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। 52% ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। समझ गए होगे? एक और समझ लेते हैं। जैसे X को ले लो, X में जो है कितने लोग हैं? 16%। X में जो है 16% है, टोटल लोग जो है X में 16% है। अब इसका मतलब देखो क्या है, जब X में टोटल लोग 16% है या व्यक्ति 16% है, तो इसका मतलब ये है X गांव में गरीबी रेखा से नीचे कितने हैं? तो 16% का 38% लोग ऐसे हैं या व्यक्ति ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। समझ गए होगे आप? क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हालांकि समझ में आ गया होगा, क्योंकि पाई चार्ट जो है हमें समझ हमारे लिए क्या है, समझना अति महत्वपूर्ण। देखो इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में, इसमें बोला है देखो, यदि गांव X की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी कितनी है? 12160। 12160 कौन सा गांव है वो? तो सर वो है गांव X, लेकिन पॉवर्टी लाइन से नीचे कितने हैं? उधर देखो, तो आप बोलोगे X गांव में 38% लोग ऐसे हैं या व्यक्ति ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे है। 38% ये तो है सर परसेंटेज में, लेकिन वैल्यू में कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में? इतने। तो बस इसके बराबर ये हुई है। अच्छा सर हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? तो सर हमसे पूछा गया है तो गांव S की आबादी कितनी है? गांव S की आबादी कितनी है?
अब जो है गांव एस की आबादी, तो उसे देखो आप सर्कल में, क्योंकि आबादी तो सर्कल में देखोगे, और पॉवर्टी लाइन से नीचे जो है इसमें देखोगे आयत में, जो आयत तो है वो आयत स्क्वायर जो भी है, तो वो देखोगे इसमें। और टोटल की बात करें कि गांव में कितने व्यक्ति हैं, तो देखोगे सर्कल में। तो देखो एस गांव की आबादी कितनी है, एस गांव की आबादी है सर्कल में देखो, वो है 11%। क्या है 11%। तो फाइनली हमें 11% का मान निकालना है। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूँ कि इसका आंसर बनेगा सी, बोले सर कैसे। जब 11% का मान बताना है तो जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। अरे 11 का मल्टीपल होगा नहीं होगा, बोले सर बिल्कुल होगा। तो 11 का मल्टीपल ना तो ऑप्शन ए है, ना बी है, ना ही डी है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। एक तो ये हो गया तरीका। अब देखो इसे हम कैसे करेंगे, ये तो आपको पता चल गया कैसे कर लिया। अब देखो जब 38% की वैल्यू ये है, तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल लो। पहले 1% की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी। इसे इससे काटोगे 640 बार कटेगा ये। सर कैसे। 19 देखो 19 धुनी 38, 19 छक्का 114, 19 छक्का 114, कितना बचा 7, 19 चौक 76, और ये वाला जीरो यहाँ चिपका दिया। तो 640/2 आई है, 640/2 अर्थात 320। इसका मतलब ये तो है 320। 1% का मान 320। लेकिन कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है सर, 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो 1% का मान इतना, तो 100% का मान इतना हो जाएगा। 100% का मान इतना। अब सर इसका मतलब समझते हो क्या है ये। सर इसका मतलब ये है कि एक्स गांव में ना टोटल, एक्स गांव में इतने व्यक्ति हैं, एक्स गांव में टोटल इतने व्यक्ति हैं, लेकिन परसेंटेज में कितना है। तो आप बोलो सर परसेंटेज में तो 16% है, परसेंटेज में तो 16% है। तो 16% की मान ये है, 16% की मान ये है। तो देखो 16 दूनी 32 अर्थात 2000। 1% का मान, 1% का मान 2000। तो देखो एक्स गांव में टोटल इतने थे, हमने 1% का मान निकाल लिया। अब हमें बताना है एस गांव में कितने हैं। तो देखो एस गांव में कितने हैं 11%। तो बस 1% का मान इतना, तो 11% का मान कितना, 11 के मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर दस। देखो अगर देखो किसी को आप वीडियो जो है थोड़ी स्लो चलती हुई दिखाई दे रही हो, तो वो जो है इसकी स्पीड जो है इम्प्रूवमेंट कर सकता है। देखो लेकिन कहीं ना कहीं आप स्पीड में देखोगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएंगे। तो इससे बढ़िया थोड़ा स्लो पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 इस पे आधारित है। वो भी क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसी पे आधारित है। सर निम्नलिखित, इसमें बोला है सर निम्नलिखित पाई चार्ट में 2009 में 7 गांव की आबादी का अनुपात दर्शाया गया है, जो कि हमने पढ़ा था ऊपर। तो फाइनली हमें इस क्वेश्चन में बताना क्या है। देखो हमें बताना है गांव टी की गरीबी रेखा से नीचे, गांव टी जो है वो उसमें गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं, और गांव जेड में गरीबी रेखा से कितने नीचे लोग हैं वो बताना है, उनका अनुपात हमें बताना है। तो देखो आप ये मत कर देना कि टी कहाँ है भाई, टी है स्क्वायर उसमें देखो, स्क्वायर में देखो टी कहाँ है 46%, और जेड 42%। इस तरीके से मत करना। पहली बात तो आंसर ही नहीं मिलेगा आपको, 21 दूनी 42 आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन ये तरीका हमारा गलत है, ये तरीका गलत है। क्यों, अभी समझ जाओगे आप।
देखो इसका मतलब ये है, टी गांव में टोटल लोग निकालो, पहले टोटल व्यक्ति निकालो, टी गांव में कितने हैं। सर टी गांव में है 21%। इसी प्रकार जेड में निकालो कितने हैं, 11%। अब देखो गरीबी रेखा से कितने नीचे है टी गांव में, बोले सर इसमें है 46%। ये भी परसेंटेज में है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज लगाओ या मत लगाओ, क्योंकि इधर लगाओ इधर भी लगेगा, अनुपात उतारना है तो कट जाना है, तो मत लगाओ। कितने हैं गरीबी रेखा से नीचे, टी गांव में 46। और इसी प्रकार जेड में देखो जेड में है सर 42। परसेंटेज लगाओ या मत लगाओ, कट ही जाना है बात को। इनका जो है अनुपात हमें बताना है। तो देखो 21 दूनी 42 और 21 ही का ना 21, क्या इससे 23 बार कटेगा, बोले सर बिल्कुल कटेगा। क्या 23 अनुपात 11 आएगा, बोले सर बिल्कुल आएगा। है क्या ऑप्शन 23 अनुपात 11, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, अर्थात क्वेश्चन नंबर 11 क्या बात बोलिए सर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है यदि गांव आर की आबादी 32,000 है, यदि गांव आर की आबादी 32,000 है, तो देखो परसेंटेज में कितनी है सर, परसेंटेज में है 16%, लेकिन वैल्यू में 32,000। तो गांव बाई की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी कितनी है। गांव बाई जो है उसमें बताने हैं हमें कितने लोग या व्यक्ति ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। अच्छा सर, जब हमें ये बताना है कि बाई गांव में कितने लोग या व्यक्ति ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि बाई गांव में टोटल व्यक्ति कितने हैं, बाई गांव में टोटल पर्सन, पहले ये तो निकालना पड़ेगा। अब जो भी टोटल पर्सन आएगा उसका निकाल देना आप कितना परसेंट। देखो बाई गांव में गरीबी रेखा से नीचे कितने हैं, तो वो है सर 52%, उसका निकाल देना आप 52%। तो आपका फाइनली क्या जाएगा सर आंसर, आपका जब है फाइनली क्या जाएगा आंसर। तो बस पहले जो है आप निकालो बाई गांव में टोटल व्यक्ति कितने हैं, किसकी मदद से निकालोगे, इसकी मदद से 16 दूनी 32 2000 1% का मान। अच्छा सर बाई गांव में टोटल कितने परसेंट व्यक्ति हैं, तो सर बाई गांव में जो है वो देख के है 15%। 15% तो एक का मान इतना, तो 15 का मान कितना, 15 दूनी 30 अर्थात 30,000। 30,000 व्यक्ति ऐसे हैं जो बाई गांव में रहते हैं, और उनमें से भी 52% व्यक्ति ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, और हमसे यही तो पूछा है। तो बस 52%, 52% हटाओगे बेटे में 100, 2 0 से है क्या 300 गुणा 52 है क्या आंसर। देखो 2 0 चिपका दो ये वाले, और 3 दूनी 6 3 पंजे 15 है क्या 15,600 सर, बिल्कुल 15,600 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला पहले देख लेते हैं हम। वीडियो हो गई है सर आपकी 36 मिनट की, तो एक काम करते हैं वीडियो आज रखेंगे हम 40 मिनट की, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी देखेंगे अगली क्लास में। देखो और शायद इससे जुड़ा एक क्वेश्चन ही बचा दिखा है शायद, एक क्वेश्चन ही इससे जुड़ा, बाकी 13 से देखेंगे इससे अगली क्लास में। देखो सर ये जो क्वेश्चन है 12वें तो है, तो इसे जो है कहीं ना कहीं आपको अच्छे तरीके से समझना है। हालांकि आप जो हो हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ रहे हो, लेकिन देखो ये क्वेश्चन कुछ अलग है सर। इसमें बोला है देखो 2010 में बाई और वी गांव की आबादी 10% बढ़ जाती है। देखो 2010 में लिख लेते हैं, बाई गांव और एक है बी गांव, 2010 की बात कर रहा है, और डेटा दे रखा है हमें 2009 का। सर यहीं तो दिक्कत है और क्या, बाकी तो हम कर लेते से।
डेटा दे रखा है हमें 2009 का और बात कर रहा है वो 2010 की। बोला गया है 2010 में गांव बाई की जनसंख्या और गांव बी की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है दोनों में। 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि 2010 में। अब देखो आगे बोला है और सभी गांव की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत या परसेंटेज अपरिवर्तित रहता है। जो 2010 में था, जो 2009 में था, वही 2010 में रहता है। तो गरीबी रेखा से जितने लोग पहले 2009 में थे, 2010 में भी क्या है उतनी, बोल रखा ना, अपरिवर्तित रहता है, मतलब इन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यदि 2009 में गांव बाई की आबादी 30,000 थी, 2009 में गांव बाई की आबादी क्या 30,000 थी? बोले सर बिल्कुल, बोल रखा है क्वेश्चन में साफ साफ। अच्छा, बाई गांव में 2009 में रहते कितने परसेंट लोग रहते थे बाई गांव में 2009 में? सर वो रहते हैं 2009 में बाई गांव में 15%। 15%। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1% का मान कितना जाएगा, बोले सर 2000 आ जाएगा। इसमें कौन सी पूछने की बात है, 2000 आ जाएगा। अच्छा सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये तो किस में आए हैं, बाई गांव में आए हैं, बाई गांव में तो आए हैं। बाई गांव में जो है ना 2009 में इतने व्यक्ति रहते थे, 2009 की बात है, 2009 की बात है, लिख लो 2009 में बाई गांव में इतने व्यक्ति रहते थे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बी गांव में कितने रहते थे, बी गांव में कितने व्यक्ति रहते थे 2009 में, इसकी मदद से निकाल लो। तो देखो बी गांव में कितने परसेंट व्यक्ति थे, 10%। जब 1% का मान इतना है तो 10% का मान कितना हो जाएगा, बोले सर 20,000 हो जाएगा। जब 1% का मान 2000 है तो 10% का 20,000। तो सर ये आ गया 2009 का डेटा। बाई गांव में इतने व्यक्ति रहते थे टोटल और बी गांव में इतने व्यक्ति रहते थे। लेकिन हमसे तो पूछा है 2010 में जो है बाई गांव में कितने रहते थे और कितने बी गांव में रहते थे। जो भी 2009 में रहते थे उनमें जो है 10% की क्या कर दो वृद्धि, तो 2010 का डाटा जाएगा। जो 2009 में व्यक्ति रहते थे गांव बाई और बी में, उनमें जो हो 10% की क्या कर दो वृद्धि, तो हमारा जो डाटा जाएगा ये हो जाएगा 2010 का। कर दो 10% की वृद्धि। क्या इसमें 10% की वृद्धि करोगे तो क्या आएगा, 33,30। इसमें 10% की वृद्धि करोगे तो 22,30। सर समझ में नहीं आया कैसे। देखो इसमें 10% की वृद्धि करोगे तो इस तरीके से तो करोगे, 10% की वृद्धि अर्थात 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो देखो 3 जीरो हमने ये चिपका दिए और 11 थे 33, है कि नहीं। इसी प्रकार हमने इसमें क्या है, यहाँ 2000 था तो 2 जीरो कैंसिल और 11 दूनी 22 और 3 जीरो पीछे चिपकाने तो ये लगा दिए। अच्छा सर, इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई। अब जो है इसे मिटा दो, इसका कोई काम नहीं है। अब देखो, तो हमसे जो है क्वेश्चन में फाइनली पूछा है गांव बी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी कितनी है। गांव बी की 2010 की बात कर रहे हैं यार, गांव बी की, अर्थात गांव बी में टोटल व्यक्ति इतने रहते हैं 2010 में। अब जो है हमें बताना है गरीबी रेखा से कितने व्यक्ति नीचे रहते हैं। तो बस चेक कर लो, ये तो अपरिवर्तित थे तो इनमें कोई चेंजमेंट हुई नहीं, तो बस कितने 58%। तो बस 22,000 का निकाल दो 58%। 2 जीरो से 2 जीरो कटिंग, तो फिर क्या बचेंगे 1 जीरो और 8 दूनी 16, अर्थात लास्ट में जो भी ऑप्शन होगा उसके लास्ट में क्या होगा 60। देख लो किस ऑप्शन में। सर सिर्फ ऑप्शन नंबर बी तो है ऐसा, ऑप्शन नंबर बी। अगर 2 ऑप्शनों में लास्ट में 60 होता तो कहीं ना कहीं हमें कंप्लीट सॉल्व करना पड़ता। 27 60, 27 60, ऑप्शन नंबर बी।
तो यहाँ जो है हम करते हैं क्लास का समापन। देखो इसका आंसर हो गया बी। तो देखो अगर आपको सर वीडियो पसंद आई हो तो सर इसको करना है आपको शेयर और लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ या नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।